हेलो। मेडिकल को अप्लाई करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है फीस स्ट्रक्चर। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन मिला तो फीस हार्डली 1 लाख रुपीज है। बट प्राइवेट मेडिकल को अप्लाई अगर आप कर रहे हो तो फीस स्ट्रक्चर 5 लाख से 16 लाख रुपए तक है महाराष्ट्र में। तो कोई भी कॉलेज में अप्लाई करते टाइम कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज के वीडियो में जो मुंबई के दो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है, केजे सोमैया एंड दूसरा तेरणा मेडिकल कॉलेज, तो ये कॉलेजेस के कैटेगरी वाइज फीस स्ट्रक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो जरूर एंड तक देखिए और अस्मी के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। सो केजे सोमैया, अगर केजे सोमैया में आपको एप्लीकेशन करना है तो केजे सोमैया का जो ओपन कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर है वो 11,37,000 है, जिसमें से ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी एंड कॉशन फी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पूरी पे करनी पड़ती है। अगर आप ईबीसी या ईडब्ल्यूएस, मतलब जो स्टूडेंट ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड जिनका फैमिली का इनकम बिलो 8 लाख है, ऐसे ईबीसी या ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट ले सकते हैं, जहां पे ये फी ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। और केजे सोमैया का ये स्ट्रक्चर 6,25,000 है। तो अगर आपके पेरेंट्स का इनकम 8 लाख बिलो है तो आज ही ईबीसी सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से आप बनवा के ले लीजिए, ताकि आपको उसका बेनिफिट गारंटेड हो जाएगा। जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट के लिए फीस स्ट्रक्चर 6,25,000 एग्जैक्टली सेम एज ईबीसी एंड ईडब्ल्यूएस है, उतना ही अमाउंट आपको पे करना है। एससी, एसटी, वीजे जो भी स्टूडेंट मतलब ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका 100% ट्यूशन फी माफ है, और उसके वजह से ऐसे स्टूडेंट की केजे सोमैया की फीस है 1,14,000। और अगर आप मैनेजमेंट कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जो कि केजे सोमैया में 15% मैनेजमेंट कोटा है, जहां पे कोई भी निगोशिएशन नहीं होता है, वहां की फीस स्ट्रक्चर 40,10,000 रुपीज है। अब केजे सोमैया का बेनिफिट कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट 10,000 से ज्यादा नहीं है। तो जो आपका फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर रहेगा वही फीस स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट 4.5 साल के लिए पे करना है। ओनली सेकेंड ईयर से आपका ये 10,000 रुपीज जो कॉशन डिपॉजिट है वो आपको पे नहीं करना है। तो इनटू 4.5 साल करके आप रिस्पेक्टिव कैटेगरी का फीस स्ट्रक्चर प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। अगर वो पूरी अमाउंट आपको अफोर्डेबल है तो उसके हिसाब से आप केजे सोमैया में एप्लीकेशन कर सकते हो। अब सेकंड, मतलब हॉस्टल फीस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब भी आप कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि हॉस्टल फीस का भी प्लानिंग आपने प्रॉपरली करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है बट वो हॉस्टल में 3-4 लाख रुपए भी चार्जेस करते हैं। अब केजे सोमैया में जो भी स्टूडेंट आउटसाइड मुंबई के हैं जिनको हॉस्टल चाहिए, तो हॉस्टल की ईयरली फीस स्ट्रक्चर है 1,81,000, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस, हॉस्टल का डिपॉजिट 20,000 पे करना होता है एंड मेस का डिपॉजिट 5,000 पे करना है। सो टोटल अमाउंट 2,07,000 है। नेक्स्ट ईयर से आपको ओनली 1,81,000 चार्जेस करने हैं। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये ओनली हॉस्टल की फीस है। अगर यहाँ पे आपको मेस भी लगाना है तो केजे सोमैया के ईयरली मेस के चार्जेस ये 60,000 है। तो हॉस्टल और मेस ये दोनों चीजें मिला के आपको 2,40,000 ईयरली खर्चा आएगा एंड 20,000 के आसपास आपका डिपॉजिट है। अब ये फीस स्ट्रक्चर एवरी कैटेगरी के लिए सेम होता है, यहाँ पे कोई भी फी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे। एंड सेकेंड, केजे सोमैया में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आप हॉस्टल में रह सकते हो, बट अगर आपको कहीं बाहर रहना है या घर से ही एमबीबीएस कवर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अब केजे सोमैया के बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉलेज आता है तेरणा मेडिकल कॉलेज। अब तेरणा मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है। अगर आप मुंबई में भी रह रहे हो तो भी तेरणा में फर्स्ट ईयर में हॉस्टल कंपलसरी है। अब तेरणा की ओपन कैटेगरी की फीस स्ट्रक्चर है 7,01,000 रुपीज, जो आपको 4.5 साल सेम फीस स्ट्रक्चर पे करना है।
बट तेरना में फर्स्ट ईयर में काफी सारे डिपॉजिट्स है, जैसे कि लाइब्रेरी डिपॉजिट, कॉशन मनी, जिमखाना फीस, ग्रुप इंश्योरेंस, और ये पूरा डिपॉजिट 2 लाख रुपीस तक जाता है आपका, जो आपको फर्स्ट ईयर में ही पे करना है। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये डिपॉजिट आपको पे करना नहीं है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, तेरना के हॉस्टल के चार्जेस 95,000 है एंड मेस के चार्जेस 65,000 है, मतलब टोटल 1.6 लाख तक आपका हो जाता है। एंड फर्स्ट ईयर में आपको 50,000 डिपॉजिट भी पे करना है। तो अगर आपने ये पूरा कैलकुलेशन किया तो ओपन कैटेगरी की फीस स्ट्रक्चर तेरना की 11 लाख रुपीस है। तो ये प्रॉपर डिस्कशन करके अप्लाई कीजिए। सेकंड, जिनका भी ईबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, जहां पे ओनली ट्यूशन फी में ही आपको डिस्काउंट मिलेगा, बाकी डिपॉजिट्स एंड हॉस्टल की फीस आपकी सेम ही रहेगी, जो यहाँ पे 7 लाख की 3,51,000 होती है, और टोटल अमाउंट आपको फर्स्ट ईयर में पे करना है 7,52,000। नेक्स्ट ईयर से आपको ओनली ट्यूशन फीस और हॉस्टल का पेमेंट ही करना होता है। देन जो स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनका फीस स्ट्रक्चर है 3,83,000 फर्स्ट ईयर के लिए, उनको भी 1,95,000 का डिपॉजिट है, और हॉस्टल के कॉस्टिंग भी उनके लिए भी सेम ही है। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फर्स्ट ईयर में आपको 7,83,000 का पेमेंट करना होगा। एंड लास्ट, जो भी स्टूडेंट वीजे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, NT1, NT2, NT3 एंड SBC, तो आपके लिए फीस स्ट्रक्चर ओनली 65,000 है, बट यूजुअली आपको फीस स्ट्रक्चर कम चाहिए, बट यहाँ पे आपको डिपॉजिट तो पूरा 2 लाख रुपए पे करना ही होगा, और हॉस्टल भी कंपलसरी है। तो टोटल अमाउंट आपको फर्स्ट ईयर में 4,65,000 पे करना होता है। एंड लास्ट, अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फीस स्ट्रक्चर हार्डली 1,500 रुपीज है, बट डिपॉजिट एंड हॉस्टल के पैसे मिला के टोटल ये बजट 4,02,000 तक जाता है। एंड जो लास्ट कैटेगरी होती है दैट इज NRI कैटेगरी। अगर आपको तेलना में NRI के थ्रू एप्लीकेशन करना है तो 35 लाख आपको पे करना होता है, एंड वहां पे भी डिपॉजिट एंड हॉस्टल कंपलसरी है, जो टोटल अमाउंट आपका 39 लाख तक जाता है। अब कोई भी कॉलेज में आपको 4.5 साल की ही फीस पे करनी है, तो ये जो आपका प्रोसेसिंग, ट्यूशन, डेवलपमेंट फी होगा इनटू आपको 4.5 साल करना है, डिपॉजिट्स आपको फर्स्ट ईयर में ही पे करने होते हैं, एंड कॉलेज का फी भी आपको एवरी ईयर, हॉस्टल फीस आपको एवरी ईयर पे करनी होती है। सो ये पूरा कैलकुलेशन करके आप डिसीजन ले सकते हो कि कहाँ पे आपका बजट कैसे जा रहा है, एंड उसके हिसाब से जो मुंबई के 2 कॉलेजेस है, KJ सोमैया एंड तेरणा, आप चूज कर सकते हो। अदर महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, तो अस्मी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।